सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजों की नई नियुक्ति प्रस्ताव पर विचार दिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जजों के रिश्तेदार जज नहीं बनेंगे। जजों की नियुक्ति को लेकर लगातार चर्चा और सवाल बना रहा कि पहली पीढ़ी के वकीलों को चयन प्रक्रिया में तवज्जो नहीं मिलती है। इसी को देखते हुए कॉलेजियम अब ऐसे लोगों के नाम को आगे बढ़ाने से परहेज करेगा जिनके परिवार वाले या रिश्तेदार पहले से हाईकोर्ट या फिर उससे उच्चतम न्यायालय के जज हों। कॉलेजियम की अगर बात करें तो कॉलेजियम में शामिल कुछ जजों का ही प्रस्ताव था कि ऐसे लोगों के नाम को आगे ना बढ़ाया जाए। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जजों के लिए सिफारिश किए गए वकीलों के साथ बातचीत भी शुरू की है। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी को रद्द कर दिया था। एनजेएसी को संसद द्वारा सर्वसम्मति से कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए लाया गया था। कॉलेजियम प्रणाली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के चयन को नियंत्रित करती है। एनजेएसी को रद्द करने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जजों के चयन की प्रक्रिया में कुछ पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। एनजेएसी की एक सुनवाई के दौरान एक वकील ने दावा किया था कि 50% हाई कोर्ट के जजों के करीबी रिश्तेदार पहले या वर्तमान संवैधानिक न्यायालय के जज थे। कॉलेजियम में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और एएस ओका शामिल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ योग्य उम्मीदवार जो वर्तमान या पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजों के करीबी रिश्तेदार हैं, इस प्रस्ताव से वंचित हो सकते हैं। लेकिन कॉलेजियम में ही इस बात की दलील दी गई कि परिवार, रिश्तेदार वाले योग्य लोग एक सफल वकील के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। इन लोगों के पास मौके और पैसे की कमी भी नहीं होगी। कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है लेकिन बड़े स्तर पर यह फैसला गलत नहीं होगा। कॉलेजियम की ओर से इस तरह का फैसला लेना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी को रद्द कर दिया था। कॉलेजियम की तरफ से कहा गया कि चयन प्रक्रिया से ऐसे उम्मीदवारों के बाहर होने से कई योग्य पहली पीढ़ी के वकीलों को संवैधानिक अदालतों में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विविधता आएगी, साथ ही अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को जज बनने का मौका मिलेगा।